हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। आज स्पर्श का आदमी नामा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। आदमी नामा के राइटर का नाम है, कवि का नाम है नजीर अकबराबादी। ठीक है। अकबराबादी जी बहुत अच्छी अच्छी नज्म चलते फिरते कह देते थे। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी बच्चों। इस आदमी नामा जो नज्म है, इसमें कवि ने आदमी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। ठीक है ना। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि अच्छाई बुराई ऊंच नीच सब आदमी में ही व्याप्त है। वह जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकता है। चाहे तो वह राजा बन सकता है, चाहे फकीर, चाहे भिखारी, चाहे धनवान, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब हैं तो आदमी ही। तो उनका कहने का मतलब है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, पदवी हो, या कैसा भी इंसान हो, अल्टीमेटली वो है तो आदमी ही। तो इन्हीं सबका वर्णन इस आदमी नामा में किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। तो कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में चाहे वो बादशाह मतलब राजा है, वो भी आदमी होता है। इंसान ही आदमी ही राजा बनता है। और मुफलिस का मतलब होता है गरीब। और जो गरीब है, बहुत ज्यादा निम्न वर्ग का है, बहुत ज्यादा गरीब है, वो भी आदमी होता है। ओ गधा, गधा मतलब भिखारी, और जो भिखारी होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। तो और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। चाहे गरीब है या भिखारी है, वो भी अल्टीमेटली कौन है तो आदमी ही। यही वर्णन किया है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार मीन्स धनवान, बेनवा मीन्स कमजोर। तो जो धनवान है या जो कमजोर है, वो भी आदमी ही है। ठीक है। नियमत जो खा रहा सो है वो भी आदमी। अब नियमत मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। जो अच्छे अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे पकवान खा रहा है, व्यंजन खा रहा है, वो भी कौन है? आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। तो जो रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहा है, वो भी कौन है? वो भी तो आदमी ही है। तो यही वर्णन किया है कि देखो, जो भी कुछ है वो सब अल्टीमेटली है कौन? आदमी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। अब कह रहे हैं जो मस्जिदें बनाई गई हैं, मस्जिद जहां पर इबादत की जाती है, तो जो मस्जिद बनाई है वो भी आदमियों ने ही बनाई है। ठीक है। बनते हैं आदमी ही इमाम। इमाम कहते हैं नमाज पढ़ने वाले जो मुसलमान होते हैं, वो इमाम कहलाते हैं। और खुद बाखवा, इसका मतलब होता है जो कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं। ठीक है। कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले को कहते हैं खुद बाखवा। तो वो बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं, बनते हैं आदमी ही इमाम, कि जो नमाज पढ़ने वाले भी आदमी ही होते हैं, और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले भी कौन होते हैं? आदमी ही होते हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज। वही वाली बात कि कुरान को भी कौन पढ़ते हैं? आदमी ही पढ़ते हैं। नमाज भी कौन अता करते हैं? आदमी ही अता करते हैं। ठीक है। नमाज भी आदमी ही करते हैं। और आदमी ही उनकी चुराती हैं जूतियां। अब ये बता रहे हैं, जहां मस्जिद से अगर जूती चुराई जा रही है, तो वो भी कौन चुरा रहा है? जूते चप्पल कौन चुरा रहा है? वो भी चुराने वाले आखिर होते तो आदमी ही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, ये सारे काम जो भी कर रहे हैं वो करते तो आदमी ही है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो जैसे जूता चुरा रहे हैं, फिर कोई लोग उनको देख रहे हैं, तो वो कौन होते हैं? वो भी होते तो आदमी ही है। तो कह रहे हैं जूता चुराने वाला भी आदमी है, और जो चोरी करते उनको देख रहे हैं, वो भी आदमी ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? सब कुछ कहने का मतलब है, जो भी कोई है वो अल्टीमेटली है तो आदमी ही। चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अच्छे अच्छे पकवान खाने वाला हो, चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कुरान का अर्थ बताने वाला हो, चाहे मस्जिद से जूतियां चुराने वाला हो, चाहे उनको ताड़ने वाला, मतलब जो जूतियां चुरा रहे हैं उनको देखने वाला हो, सब अल्टीमेटली कौन है बच्चों? आदमी। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
या आदमी पे जान को वारे है आदमी। अब बता रहे हैं कि एक इंसान के लिए दूसरा आदमी ही तो जान न्यौछावर कर देता है, एक आदमी पर दूसरा आदमी ही तो जान न्यौछावर करता है। कौन करता है जान न्यौछावर? वो भी कौन है? आदमी। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। तेग मीन्स तलवार, और आदमी पे तलवार भी कौन मारता है? आदमी ही। मतलब तलवार मारने वाला भी कौन है? आदमी है। ठीक है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। अब बता रहे हैं किसी की पगड़ी उतारना मतलब किसी की इज्जत उतार देना। तो कह रहे हैं किसी का मान सम्मान इज्जत को उतारने वाला भी कौन होता है? आदमी ही होता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है और आदमी, और जोर से चिल्ला कर पुकारने के लिए मतलब अपनी मदद के लिए या किसी सहायता के लिए पुकारता है, जो वो चिल्लाता है, तो वो कौन होता है? वो भी तो अल्टीमेटली आदमी ही होता है। और सुन के दौड़ता है, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो उस चिल्ला मतलब जो पुकार है चिल्लाने वाली, उसको सुन के दौड़ते हुए आते हैं ना लोग, अरे देखो कोई चिल्ला रहा है, तो वो जो आ रहा है वो कौन है? वो भी तो आदमी ही है। तो कवि का कहने का मतलब है अल्टीमेटली सब आदमी ही तो है। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। अशराफ मीन्स होता है शरीफ, और दूसरी तो आपको समझ में आई गई होगी बच्चों। कमीने से मतलब यहाँ पे गाली दे रहे हैं, तुच्छ कह सकते हैं, निम्न नीचा कह सकते हैं। शाह मीन्स वजीर, राजा या बादशाह, और वजीर मीन्स मंत्री, और कारे मीन्स काम, दिल पजीर मीन्स होता है मन चाहा करने वाला, कुछ भी मन मर्जी का। तो अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, कह रहे हैं चाहे शरीफ हो और चाहे तुच्छ हो, वो सब भी कौन होते हैं? अल्टीमेटली आदमी ही होते हैं। चाहे शरीफ इंसान हो वो भी आदमी है, और बदमाश है, तुच्छ है, वो भी आदमी है। शाह ता वजीर मतलब राजा से लेके वजीर तक ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। सारी मनमर्जी का काम राजा से लेकर वजीर तक कौन करता है? आदमी ही करते हैं। चाहे राजा कर रहा है तो वो भी अल्टीमेटली आदमी है, चाहे वजीर कर रहा है वो भी अल्टीमेटली आदमी है, और राजा से लेकर वजीर तक बीच में जो भी लोग कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी मनमर्जी का, सब कौन है? आदमी। या आदमी, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अब बता रहे हैं ये आदमी ही मुरीद मतलब होता है शिष्य, और आदमी ही पीर मतलब होता है धार्मिक गुरु। तो जो शिष्य बनते हैं किसी के संरक्षण में, कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो जो शिष्य हुए वो कौन है? वो भी आदमी है। और धार्मिक गुरु पीर कौन है? पीर मतलब धार्मिक गुरु भी कौन है? अल्टीमेटली आदमी ही है। तो सब कोई क्या होता है? होता अल्टीमेटली आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। अब नजीर अकबराबादी कह रहे हैं अच्छा व्यक्ति जो अच्छा होता है वो भी कौन होता है? आदमी तो होता है। मतलब समाज में जिसको कहा जाता है ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है, वो भी कौन होता है? आदमी ही होता है। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो सबसे खराब होता है, बुरा होता है, गंदा होता है, गलत व्यवहार करता है, वो भी कौन होता है? वो भी आदमी ही होता है। तो कहने का मतलब है कि सब आदमी ही होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये जो पाठ था और इस पाठ में जो बताया गया है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा था। ठीक है। इसमें बस कहने का ये मतलब था अल्टीमेटली कवि का कि सब कोई आदमी के ही अलग अलग रूप है, और सब जो भी कुछ करता है वो आदमी ही करता है। ठीक है बच्चों, तो फिर आई थिंक समझ में आ गया। तो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।